हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोज़ में हमने कक्षा 9वीं और 10वीं के सिलेबस के ऊपर अच्छे से डिस्कस किया है, जिसमें से सब्जेक्ट थे हिंदी, साइंस और मैथ। और आज हम फाइनली लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का इतिहास। कक्षा 9वीं के इतिहास को हमें जानना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक तो पढ़ने में हमको टफ़ लगता है, जबकि टफ़ है नहीं, बच्चों को लगता है टफ़। तो आप घबराइए मत। सबसे पहले हम इतिहास को समझ लेते हैं, इतिहास के सिलेबस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इसको पढ़ेंगे कैसे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन सब के बारे में सभी तरह की जानकारी मिलती है और इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं, हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर का नाम है और यहाँ पे रहता है चयनित पाठ का नाम, यहाँ रहता है अचयनित पाठ का नाम। मतलब इस कॉलम के अंदर जो रहेगा वो हमें पढ़ना होगा और इस कॉलम के अंदर जो रहेगा वो हमें नहीं पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो आइए एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। पॉइंट को समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में एक चैप्टर अगर आप खोलेंगे तो उस चैप्टर्स के अंदर आपको कई टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। इतिहास के अंदर कई चैप्टर्स को उसके अंदर आप जाइएगा तो चैप्टर्स को पूरे 2-3 टॉपिक्स में आपको बांट कर कोई पढ़ाया जाता है। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा जो टॉपिक, चौथा टॉपिक, और हर टॉपिक का एक एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम समझेंगे। अब क्या किया है 2021 वाले एग्जाम में, जैसे पहला टॉपिक आपको पढ़ने बोल देगा, दूसरा पढ़ने बोल देगा, तीसरा भी पढ़ने बोलेगा, चौथा बोलेगा नहीं पढ़ना। तो ये क्या करना है, हमको बुक को खोलना है और चैप्टर्स को निकालना है। कॉपी, पेंसिल और बुक लेके बैठना है और जो टॉपिक्स को हमको पढ़ना है सही का साइन लगाना है, जो टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है उसमें क्रॉस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो आइए एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। अगर ये वाली बात मेरा आप नहीं समझे होंगे अभी जो बताएं, आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पे, कक्षा 9वीं या 10वीं का कोई सा भी एक देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल बताया है। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें इतिहास के अंदर हमें 4 चैप्टर समझाना है। लेकिन देखिए, सिलेबस को समझना ही बड़ी बात है। आप पढ़ रहे हैं वो बड़ी बात नहीं, सिलेबस को समझना ही बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं पढ़ने में सिर्फ, और पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है पता नहीं, क्या नहीं पढ़ना वो भी पता नहीं। तो क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ के। परीक्षाओं में वही लड़का लड़की अच्छे नंबर ला सकते हैं जो सिलेबस को बारीकी से जानते हैं। और वही अच्छे नंबर इसलिए लाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें इस टॉपिक से इतना पढ़ना है और इस टॉपिक से इतना पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन समझ के पढ़ने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले समझदार बनते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं इतिहास के सिलेबस के ऊपर। अब हम देखते हैं यहाँ है पाठ का नाम। तो सबसे पहले पाठ का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को 2-3 भागों में बांट दिया गया है पॉइंट के आधार पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है 18वीं सदी, यहाँ पे के होगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये वाला टॉपिक्स आपको पढ़ना है। फिर है दूसरा, क्रांति की शुरुआत, ये भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तीसरा, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। चौथा जो है, क्या क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, तो ये भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पे जो 5वां नंबर में है, इसमें है दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हम थोड़ा सा इधर आएंगे इस कॉलम के अंतर्गत, तो यहाँ पे कुछ दिया है क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी। तो मैं आपको बता दूँ, ये टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते थे अब नहीं बनेंगे, तो इस टॉपिक को पढ़ना फिजूल है। तो इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना। बुक निकालिए, ये टॉपिक जहाँ भी है ढूंढ के निकालिए और इसके आगे आप ऐसे क्रॉस का साइन लगा दीजिए। आपको इससे ये पता चलेगा कि इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। जब भी आप बुक खोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे इस टॉपिक को तो हमको पढ़ना ही नहीं है 2021 के सिलेबस के अनुसार। दूसरा चैप्टर चलेंगे, तो दूसरा चैप्टर हम देखते हैं। दूसरा चैप्टर है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ठीक है। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको संपूर्ण पाठ पढ़ना है। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, यहाँ पे क्या दिया है, संपूर्ण पाठ को आपको पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप पढ़िए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे कहाँ से, ऑफलाइन कोचिंग तो बंद है, हम तो ट्यूशन जा नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए,
इन सब का प्लेलिस्ट, इतिहास का पूरा कक्षा 9वीं का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ जाइए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने बेहद ही बारीकी से करवाया है। एक चैप्टर में आपको 35 से 40 प्रश्न मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ जाइए और चैप्टर्स को देखिए और नोट करते जाइए हर एक बिंदु को। अगर आपको 3 मंथ में एग्ज़ाम अच्छे से निकालना है तो, और अगर नहीं निकालना है तो फिर बेटा कोई बात नहीं, आप घूमो फिरो यस करो, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, आपको कोई बोलने नहीं जाएगा। एग्ज़ाम आपका है, टेंशन दूसरा क्यों लेने जाएगा? सो बताइए। तो आपका एग्ज़ाम है, आप टेंशन नहीं ले रहे, दूसरा एक टेंशन लेगा। वाह वाह बेटा वाह। ठीक है कोई बात नहीं, मेरा काम है सिलेबस बताना, आप सिलेबस सीख लो। मेरे चैनल पे तो सारे वीडियोज़ डले हुए हैं, आप देखो आपका लाभ है, नहीं देखो आपका हानि है। तीसरा जो चैप्टर है नाथसीवाद और हिटलर का उदय है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वाइमर गणराज्य का जन्म है, तो ये आपको पढ़ना है। हिटलर का उदय बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा जो है नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण, ये भी आपको पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है बगल वाले कॉलम में आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको नाथसी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। जहाँ भी टॉपिक मिलेगा फटाक से निकालिए बुक को और क्रॉस का साइन लगा दीजिए। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, ये भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, इससे जो क्वेश्चन बनने वाले थे आपसे नहीं बनेंगे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि न्यू सिलेबस के आधार में 1-2 दिन में पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। जैसा ही सिलेबस का वीडियो ख़त्म होता है डालना, मैं न्यू सिलेबस के आधार पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, ना पसंद आता है तो डिसलाइक कर दीजिए। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं चौथा जो चैप्टर है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो इससे हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? वनों का विनाश क्यों, ये हमको पढ़ना है। अगला जो है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, ये भी टॉपिक हमको पढ़ना है। और वन विद्रोह, ये भी हमको पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? जावा के जंगलों में हुए बदलाव, तो ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। आप जाइए बुक के ऊपर और टिक लगा दीजिए, हर बार मैं आपको बोल रहा हूँ। पांचवा जो चैप्टर है उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो ये चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है और मैंने नहीं पढ़ाया है पहले ही, पता नहीं मन कर रहा था नहीं पढ़ाने का, और वाकई में अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे संपूर्ण पाठ का विलोपन, मैं आपको बता दूँ संपूर्ण पाठ का विलोपन का मतलब होता है पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। बहुत सारे आपको सिलेबस यूट्यूब्स में मिल जाएंगे, साइट पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन उसको समझना आसान नहीं है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ, हमको नहीं लगता है कि कोई समझाया है। तो यहाँ पे जब आप आए हैं तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझे। ठीक है, वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं है, आप समझ जाएंगे, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे भी नहीं लिख दिया, मतलब इस चैप्टर को, ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये मेरे लिए खुशी की बात है और आपके लिए भी। आगे चलते हैं तो इतिहास का पूरा होता है ये 5 चैप्टर ख़त्म, जिसमें से 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। 4 चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को हटा दिया, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नागरिक शास्त्र के ऊपर। नागरिक शास्त्र में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए फाइनली आ गया है नागरिक शास्त्र के ऊपर। नागरिक शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, तो पहला जो पाठ का नाम है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्सों को हमें पढ़ना है। लोकतंत्र क्या है पढ़ना है, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र का भीतर अर्थ, ये सब सारे टॉपिक्स हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो आप वो टॉपिक्स को देख सकते हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। इनमें कोई सा भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमको नहीं पढ़ना है, सारे टॉपिक्स को पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे देखेंगे दूसरा है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों, भारतीय संविधान के निर्माण, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। ये चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। संविधान का निर्माण चैप्टर है। और जो यहाँ हमें नहीं पढ़ना है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, तो ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। जो भी इससे क्वेश्चन बनने वाले थे अब नहीं बनेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पे है चुनावी राजनीतिक। तीसरा जो चैप्टर है चुनावी राजनीतिक, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। हाँ ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जो बगल में है यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है संपूर्ण अध्याय विलोपित। संपूर्ण अध्याय विलोपित का मतलब पूरे का पूरा चैप्टर को हटा दिया गया है मेरे भाई। आशा करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगला जो चैप्टर है
यहाँ पे है संस्थाओं का कामकाज, तो प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए, ये आपको पढ़ना है। और अगर नीचे आएंगे किए जाते हैं तो ये आपको मिलेगा। और यहाँ पे संसद के बारे में आपको पढ़ना है, राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका के बारे में आपको पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, तो इस चैप्टर्स में हमें सब पढ़ना है। पांचवा जो चैप्टर आएंगे लोकतांत्रिक अधिकार है, तो पांचवा चैप्टर में देखिए ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं और ये टॉपिक्स को हमको क्रॉसिंग का साइन लगाना, ये टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने हैं। अब आते हैं भूगोल के ऊपर। भूगोल के ऊपर देखते हैं भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ देना है। तो भूगोल पे जब आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले देख लीजिए भारत आकार और स्थिति, तो ये हाँ है, हाँ का मतलब ये होता है कि ये चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। और इधर जो मिलेंगे वो हमें क्या नहीं पढ़ने वो दिया हुआ है, तो देख लेते क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हो कि भारत के पड़ोसी देश, तो ये टॉपिक जहाँ भी आपको मिलेगा यहाँ क्रॉसिंग का साइन लगा दीजिएगा, इस बारे में आपको से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सिलेबस के अनुसार। आगे देखेंगे तो आगे है भारत का भौतिक स्वरूप, तो ये चैप्टर में हाँ है, मतलब ये चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं, ये चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस चैप्टर, ये तो चैप्टर हमें पढ़ने हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है। तो वो टॉपिक को हम देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला हमें नहीं पढ़ना है, उत्तरी मैदानी, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये सारे टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे जो चैप्टर है वो है अपवाह। अपवाह चैप्टर हमें पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, तो आइए देखते हैं वो चैप्टर्स हैं यहाँ पे। तो ये चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, हाँ लिखा हुआ है मतलब पढ़ने हैं। और कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं इस चैप्टर्स के अंदर, तो ये सारा टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, तो जाइए बुक को खोलिए और ये सारे टॉपिक जहाँ है ढूंढिए और क्रॉसिंग का साइन लगाइए उसके आगे। आगे चलते हैं, आगे है जो चैप्टर है वो है जलवायु। तो जलवायु भी चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे हमें नहीं पढ़ना है, और वो टॉपिक्स है ये सारे। तो ये सारे टॉपिक जाइए ढूंढिए और क्रॉसिंग का साइन लगाइए, ये सारे टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, आगे का जो सिलेबस है आगे है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो ये चैप्टर्स भी हमें पढ़ना है, लेकिन क्या है जो हमें नहीं पढ़ना है, तो आप यहाँ से देख लीजिए ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता के कारक वन्य प्राणी, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन इससे बनने वाले थे अब नहीं बनेंगे। अब हम देखते हैं इसका लास्ट चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर में है जनसंख्या, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर्स को भी हमें पढ़ना है, लेकिन कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा का पूरा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, आयु संरचना, साक्षरता दर, व्यावसायिक संरचना, स्वास्थ्य, किशोर जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो ये सारा टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। जहाँ भी आपको मिलेगा आप वहाँ जाइए और क्रॉसिंग का साइन लगा दीजिए। तो आइए अब चलते हैं आगे। अगला जो विषय है, अगला विषय है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है देख तो फाइनली अब आ गए हैं अर्थशास्त्र के ऊपर। अब देखते हैं अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ है पाठ का नाम। तो पहला जो पाठ है पालमपुर गांव की कहानी, तो ये चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, लेकिन शर्त के अनुसार। अब देखिए इस कॉलम में कुछ टॉपिक्स दिए हुए जिन्हें हमें पढ़ना है, और इस कॉलम में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है। तो आइए एक करके हम समझ लेते हैं कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को हमको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक है लोकतांत्रिक एवं परिचय, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ बहुत सारे टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, आप जूम आउट करके देख सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि इस घेरे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं आप ढूंढिए और सही का निशान लगा दीजिए। इससे ये आपको पता चलेगा ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और इधर के जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ने हैं। आशा करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, तो ये टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। आशा करते हैं इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और यहाँ पे जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। क्या टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके आप वीडियो को पॉज कीजिए और देख लीजिए, ठीक है। अगला चैप्टर में चलते हैं। आगे जो चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, तो यहाँ पे देख लीजिए ये चैप्टर्स हमको पढ़ना है कुछ शर्तों के साथ। तो यहाँ पे आप देख लो ये जो टॉपिक्स है
ये टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं और ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ना है। बुक में जाइए, ढूंढिए और सही और क्रॉसिंग का साइन लगाइए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, ठीक है। बिना मेहनत का एक सांस मेरे अंदर नहीं जाता है। जब हम एक दूसरा सांस छोड़ते हैं तो हमें पहला सांस मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि बिना मेहनत किए हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तीसरा जो चैप्टर है वो है निर्धनता एक चुनौती। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जितने सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और इधर जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। बुक में जाइए, ढूंढिए, आपको वहाँ से मिलेगा। आप वहाँ पे सही और क्रॉसिंग का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए खुशखबरी आपके लिए, यहाँ पे है भारत में खाद्य सुरक्षा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और साइड में देखेंगे तो लिखा हुआ है संपूर्ण अध्याय विलोपित। कहने का तात्पर्य ये है ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, ये पूरा का पूरा चैप्टर्स को हटा दिया गया है भाई। क्या किया है? हटा दिया गया है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आप समझे होंगे। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है वाणिज्य, जो कि आपका सब्जेक्ट नहीं है। तो आपका इतिहास का पूरा सिलेबस होता है ख़त्म। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कर दीजिए लाइक, अगर अच्छा नहीं लगा है तो कर दीजिए डिसलाइक, और चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि न्यू सिलेबस के आधार पे एक दो दिन में वीडियो को मेरा वीडियो और क्लास दोनों स्टार्ट होने वाली है। तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी रहो हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। एग्ज़ाम से लेकर तैयारी से लेकर एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट तक हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो आपका एग्ज़ाम में, चाहे कक्षा 9th में हो या फिर कक्षा 10th में हो, आपका एग्ज़ाम में मैं 70 से 80% ज़रूर दिलवाऊँगा। हाँ, लेकिन मेहनत आपका होगा और जो मेरा काम होगा वो काम मेरा होगा। बस आप मेहनत कीजिए, जो बताता हूँ उस राह पे चलिए, आपका अच्छा स्कोर ज़रूर होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सिलेबस के वीडियो में। बाय बाय।